नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवैत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। लेतु सदा सुदिदीन की सहज दया के धाम, जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। एकोनचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। पांडवों की उत्तराखंड यात्रा और लोमस जी द्वारा उसकी दुर्गमता का कथन 139वें अध्याय में यह वर्णित है। लोमसुवाच उसीरबीजं नयनाकं गिरिं श्वेतं च भारत समतीतोषि कौन्तेय कालशैलं च पार्थिव। लोमस जी कहते हैं, भरत नंदन युधिष्ठिर, अब तुम उसीर बीज, मैनाक, श्वेत और कालशैल नामक पहाड़ों को लांग कर आगे बढ़ाए। ईश गंगा सुप्त विधा राजते भरतर्षभ स्थानम विरजसम पुण्यम यत्राग्निर्नित्यमिध्यते। भरत श्रेष्ठ, यह देखो गंगा जी 7 धाराओं से सुशोभित हो रही हैं। यह रजोगुण रहित पुण्य तीर्थ है। यहाँ सदा अग्निदेव प्रज्वलित रहते हैं। एतद्वै मानुषेणाद्य न शक्यं द्रष्टुमद्भुतं समाधिं कुरुताव्यग्रास्तीर्थान्येतानि द्रक्ष्यथ। यह अद्भुत तीर्थ कोई मनुष्य नहीं देख सकता, अतः तुम सब लोग एकाग्र चित्त हो जाओ। व्यग्रता शून्य हृदय से तुम इन सब तीर्थों का दर्शन कर सकोगे। एतद्रक्ष्यसि देवानां मा क्रीडं चरणाङ्कितम् अतिक्रान्तोषि कौन्तेय कालशैलं च पर्वतं श्वेतं गिरिं प्रवेक्ष्यामो मन्दरं चैव पर्वतं यत्र माणिवरो यक्ष कुबेरश्चैव यक्षराट। यह देवताओं की क्रीड़ा स्थली है जो उनके चरण चिन्हों से अंकित है। एकाग्रचित्त होने पर तुम्हें इसका भी दर्शन होगा। कुंती कुमार, अब तुम कालशैल पर्वत को लांघ कर आगे बढ़ गए। इसके बाद हम श्वेतगिरी, कैलाश और मंदराचल पर्वत में प्रवेश करेंगे, जहां माणिवर यक्ष और यक्ष राज कुबेर निवास करते हैं। 88 सहस्राणि गंधर्वा शीघ्रगामिन तथा किंग पुरुषा राजन यक्षाश्चैव चतुर्गुणा अनेक रूप संस्थाना नाना प्रहरणाश्चते यक्षेन्द्रम मनुज श्रेष्ठ माणिभद्रम उपासते। राजन वहां तीव्र गति से चलने वाले 88,000 गंधर्व और उनसे 4 किन्नर तथा यक्ष रहते हैं। उनके रूप तथा आकृति अनेक प्रकार की है। वे भांति भांति के अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं और यक्षराज मणिभद्र की उपासना में संलग्न रहते हैं। तेषां वृद्धिरतीवात्र गतो वायु समाश्यते अस्थानात् प्रच्यावयेयुर्ये देवराजमपि ध्रुवम्। यहाँ उनकी समृद्धि अतिशय बढ़ी हुई है। तीव्र गति में वे वायु की समानता करते हैं। वे चाहें तो देवराजेंद्र को भी निश्चय ही अपने स्थान से हटा सकते हैं। तैस्ताद् बलिभिर्गुप्ता यातुधानैश्च रक्षिताः दुर्गमाः पर्वताः पार्थ समाधिं परमं कुरु। तात युधिष्ठिर, उन बलवान यक्ष और राक्षसों से सुरक्षित रहने के कारण ये पर्वत बड़े दुर्गम हैं, अतः तुम विशेष रूप से एकाग्रचित्त हो जाओ। कुबेर सचिवाश्चान्ये रौद्रा मैत्राश्च राक्षसाः तैः शमेष्याम कौन्तेय सन्यतो विक्रमेण च। कुबेर के सचिवगण तथा अन्य रौद्र और मैत्र नामक राक्षसों का हमें सामना करना पड़ेगा, अतः तुम पराक्रम के लिए तैयार रहो। कैलाश पर्वतो राजन खडियो जन समुत्थितः यत्र देवा समायान्ति विशाला यत्र भारत। राजन, उधर 6 योजन ऊंचा कैलाश पर्वत दिखाई देता है, जहां देवता आया करते हैं। भारत उसी के निकट विशालापुरी अर्थात बदरिकाश्रम तीर्थ है। असंख्येयास्तु कौन्तेय यक्ष राक्षस किन्नरा नागा सुपर्णा गंधर्वा कुबेर सदनम प्रति।
कुंती नंदन कुबेर के भवन में अनेक यक्ष, राक्षस, किन्नर, नाग, सुपर्ण तथा गंधर्व निवास करते हैं। तान विगाहस्व पार्थाद्य तपसा च दमेन च यरक्ष्यमाणो मया राजन भीमसेन बलेन च। महाराज कुंती नंदन, तुम भीमसेन के बल और मेरी तपस्या से सुरक्षित हो। तप और इंद्रिय संयम पूर्वक रहते हुए आज उन तीर्थों में स्नान करो। स्वस्थिते वरुणो राजा यमश्च शमितिञ्जयः गंगा च यमुना चैव पर्वतश्च दधातु ते। राजा वरुण युद्ध विजयी, यमराज, गंगा, यमुना तथा यह पर्वत तुम्हें कल्याण प्रदान करें। मरुतश्च सहाश्विभ्यां सरितश्च सरांसि च स्वस्य देवासुरेभ्यश्च वसुभ्यश्च महाद्युते। महाद्युते मरुदगण, अश्विनी कुमार, सरिताएं और सरोवर भी तुम्हारा मंगल करें। देवताओं, असुरों तथा वसुओं से भी तुम्हें कल्याण की प्राप्ति हो। इंद्रस्य जाम्बुनद पर्वताद्वय शृणोमि घोषम तव देवी गंगे। गोपायैनं त्वं सुभगे गिरिभ्य शर्वाजमीणापचितं नरेंद्रम। देवी गंगे, मैं इंद्र के स्वर्ण में मेरु पर्वत से तुम्हारा कलकल नाद सुन रहा हूँ। सौभाग्यशालिनी, ये राजा युधिष्ठिर अजमीढ़ वंशी क्षत्रियों के लिए आदरणीय है। तुम पर्वतों से इनकी रक्षा कराओ। ददश्व शर्म प्रविवीक्षतोष्य शैलानिमाच्छैलसुते नृपस्य उक्त्वा तथा सागरगांश विप्रो यत्तो भवस्वेति यशशास पार्थम। शैलपुत्री, ये इन पर्वतमालाओं में प्रवेश करना चाहते हैं, तुम उन्हें कल्याण प्रदान करो। समुद्रगामिनी गंगा नदी से ऐसा कहकर विप्रवर लोमस ने कुंती कुमार युधिष्ठिर को यह आदेश दिया कि अब तुम एकाग्रचित्त हो जाओ। युधिष्ठिरवाच अपूर्वोऽयं संभ्रमो लोमशस्य कृष्णां च सर्वे रक्षतमा प्रमादम्। देशो ह्ययं दुर्गतमो महतोष्य तस्मात् परम मिहाचरध्वम्। युधिष्ठिर बोले, बंधुओं, आज महर्षि लोमस को बड़ी घबराहट हो रही है। यह एक अभूतपूर्व घटना है। अतः तुम सब लोग सावधान होकर द्रौपदी की रक्षा करो, प्रमाद न करना। लोमस जी का मत है कि यह प्रदेश अत्यंत दुर्गम है, अतः यहाँ अत्यंत शुद्ध आचार विचार से रहो। वैशंपायनुवाच ततो ब्रवीद भीम मुदार वीर्यम कृष्णाम यतः पालय भीमसेन शून्यर्जुने सन्नीते च तात त्वामेव कृष्णा भजते भयेषु। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर राजा युधिष्ठिर महाबली भीम से इस प्रकार बोले, भैया भीमसेन, तुम सावधान रहकर द्रौपदी की रक्षा करो। तात, किसी निर्जन प्रदेश में जबकि अर्जुन हमारे समीप नहीं है, भय का अवसर उपस्थित होने पर द्रौपदी तुम्हारा ही आश्रय लेती है। ततो महात्मा संयमौ शमेत्य मूर्धन्युपाघ्राय विमृज्य गात्रे उवाच तौ बाष्पकलं स राजा मां भैष्टमागच्छतमप्रमत्तौ। तत्पश्चात महात्मा राजा युधिष्ठिर ने नकुल सहदेव के पास जाकर उनका मस्तक सूंघा और शरीर पर हाथ फेरा और फिर नेत्रों से आंसू बहाते हुए कहा, भैया तुम दोनों भय न करो और सावधान होकर आगे बढ़ो। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस तीर्थयात्रायां कैलासादिगिरि प्रवेशे एकोनचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में पांडवों का कैलाश आदि पर्वतमालाओं में प्रवेश विषयक 139वां अध्याय पूरा हुआ। चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। भीमसेन का उत्साह तथा पांडवों का कुलिंद राज सुबाहु के राज्य में होते हुए गंधमादन और हिमालय पर्वत को प्रस्थान। युधिष्ठिरवाच अंतर्हितानि भूतानि बलवंती महांति च अग्निना तपसा चैव शक्यम गंतुम वृकोदर। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन, यहाँ बहुत से बलवान और विशालकाय राक्षस छिपे रहते हैं, अतः अग्निहोत्र एवं तपस्या के प्रभाव से ही हम लोग यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। सन्निवर्त कौन्तेय क्षुत्पिपासे बलाश्रयात् ततो बलम च दाक्ष्यम च संश्रयस्व वृकोदर। वृकोदर, तुम बल का आश्रय लेकर अपनी भूख प्यास मिटा दो, फिर शारीरिक शक्ति और चतुरता का सहारा लो। ऋषेस्त्वया श्रुतं वाक्यं कैलासं पर्वतं प्रति बुद्धया प्रपश्य कौन्तेय कथं कृष्णागमिष्यति। भैया, कैलाश पर्वत के विषय में महर्षि ने जो बात कही है वह तुमने भी सुना ही है। अब स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करके देखो, द्रौपदी इस दुर्गम प्रदेश में कैसे चल सकेगी। अथवा सहदेवेन धौम्येन च समं विभो सूतैः
पौरोगवैश्चैव सर्वैश्च परिचारकैः रथैरश्वैश्च ये चान्ये विप्राः क्लेशाः सहाः पथि सर्वैस्त्वं सहितो भीम निवर्तस्वायते क्षण। अथवा विशाल नेत्रों वाले भीम, तुम सहदेव, धौम्य, सारथी, रसोइये, समस्त सेवक गण, रथ घोड़े तथा मार्ग के कष्ट को सहन न कर सकने वाले जो अन्य ब्राह्मण हैं, उन सबके साथ यहीं से लौट जाओ। त्रयो वयं गमिष्यामो लघ्वाहारा यतव्रताः अहं च नकुलश्चैव लोमशश्च महातपाः ममागमनमाकाङ्क्षन् गङ्गाद्वारे समाहितः वसेहस् द्रौपदीं रक्षन् यावदागमनं मम। केवल मैं, नकुल तथा महातपस्वी लोमश जी, ये तीन व्यक्ति ही संयम और व्रत का पालन करते हुए यहाँ से आगे की यात्रा करेंगे। हम तीनों ही स्वल्पाहार से जीवन निर्वाह करेंगे। तुम गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार में एकाग्रचित्त हो मेरे आगमन की प्रतीक्षा करो, और जब तक मैं लौट कर न आऊं तब तक द्रौपदी की रक्षा करते हुए वहीं निवास करो। भीमवाच राजपुत्री श्रमेणार्ता दुखार्ता चैव भारत व्रजत्येव हि कल्याणी श्वेतवाह दिदृक्षया। भीमसेन ने कहा, भारत, राजकुमारी द्रौपदी यद्यपि रास्ते की थकावट से और मानसिक दुख से भी पीड़ित हैं, तो भी यह कल्याणमयी देवी अर्जुन को देखने की इच्छा से उत्साहपूर्वक हमारे साथ चल ही रही हैं। तव चाप्यरतिस्तीव्रा वर्तते तमपश्यत गुडाकेशम महात्मानं संग्रामेश्वपलायिनम्। संग्राम में कभी पीठ न दिखाने वाले निद्रा विजयी महात्मा अर्जुन को न देखने के कारण आपके मन में भी अत्यंत खिन्नता हो रही है। गुडाकेश का अर्थ होता है निद्रा को जीतने वाला। अर्जुन का यह एक नाम था। किम पुनः स देवं च माम च कृष्णाम च भारत द्विजाः कामं निवर्तन्तां सर्वे च परिचारकाः सूता पौरोगवाश्चैव यं च मन्येत् नो भवान् न हयाहं हातुमिच्छामि भवन्तमे कर्हिचित् शैलेस्मनि राक्षसाकिरणे दुर्गेषु विषमेषु च इयं चापि महाभागा राजपुत्री पतिव्रता त्वामृते पुरुषव्याघ्र नोत्सहेद्विनिवर्तितुं तथैव सहदेवोऽयं सततं त्वामनुव्रतः न जातु विनिवर्तेत मनोज्ञोह्यहस्मस्य वै अपि चात्र महाराज सव्यसाची दिदीक्षया सर्वे लालसभूता स्म तस्माद् यास्यामहे सह यद्य शक्यो रथैर्गन्तुं शैलोऽयं बहुकन्द्र पद्भिरेव गमिष्यामो मा राजन् विमना भव अहम वहिष्ये पांचालिम यत्र यत्र न शक्ष्यति। फिर सहदेव के, मेरे तथा द्रौपदी के लिए तो कहना ही क्या है। भारत, ये ब्राह्मण लोग चाहें तो यहाँ से लौट सकते हैं। समस्त सेवक, सारथी, रसोइये तथा हम में से और जिस जिसको आप लौटाना उचित समझे वे सभी जा सकते हैं। राक्षसों से भरे हुए इस पर्वत पर तथा ऊंचे नीचे दुर्गम प्रदेशों में मैं आपको कदापि अकेला छोड़ना नहीं चाहता। नरश्रेष्ठ, यह परम सौभाग्यवती पतिव्रता राजकुमारी कृष्णा भी आपको छोड़कर लौटने को कभी तैयार न होंगी। इसी प्रकार यह सहदेव भी आप में सदा अनुराग रखने वाला है, आपको छोड़कर कभी नहीं लौटेगा। मैं इसके मन की बात जानता हूं। महाराज, सव्यसाची अर्जुन को देखने की इच्छा से हम सभी लालायित हो रहे हैं, अतः सब साथ ही चलेंगे। राजन, अनेक कंदराओं से युक्त इस पर्वत पर यदि रथों के द्वारा यात्रा संभव न हो तो हम पैदल ही चलेंगे। आप इसके लिए उदास न हो। जहां जहां द्रौपदी नहीं चल सकेगी वहां वहां मैं स्वयं इसे कंधे पर चढ़ा कर ले जाऊंगा। इतमे वर्तते बुद्धिर्मा राजन विमना भव सुकुमारो तथा वीरो माद्रिनंदिकरावुभौ दुर्गे संतारयिष्यामि यत्रा शक्तो भविष्यतः। राजन, मेरा ऐसा ही विचार है, आप उदास न हो। वीर माद्री कुमार नकुल और सहदेव दोनों सुकुमार हैं। जहां कहीं दुर्गम स्थान में ये असमर्थ हो जाएंगे वहां मैं इन्हें पार लगाऊंगा। युधिष्ठिर उवाच एवं ते भाषमाणस्य बलं भीमाभिवर्धतां यत्त्वमुत्सहसे वोढुं पाञ्चालीं च यशस्विनीं यमजौ चापि भद्रं ते नैतदन्यत्र विद्यते बलं तव यशश्चैव धर्मः कीर्तिश्च वर्धतां यत्त्वमुत्सहसे नेतुं भ्रातरौ सह कृष्णया मा ते ग्लानिर्महाबाहो मा च तेस्तु पराभव। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन, इस प्रकार उत्साहपूर्वक बातें करते हुए तुम्हारा बल बढ़े, क्योंकि तुम यशस्विनी द्रौपदी तथा नकुल सहदेव को भी वहन करके ले चलने का उत्साह रखते हो। तुम्हारा कल्याण हो,
यह साहस तुम्हारे सिवा और किसी में नहीं है। तुम्हारे बल, यश, धर्म और कीर्ति का विस्तार हो। महाबाहो, तुम द्रौपदी सहित दोनों भाई नकुल सहदेव को भी स्वयं ही ले चलने की शक्ति रखते हो, इसलिए कभी तुम्हें ग्लानि न हो और किसी से भी तुम्हें तिरस्कृत न होना पड़े। वैशंपायनवाच ततः कृष्णाब्रवीद वाक्यम प्रसन्ति मनोरमा गमिष्यामि न संताप कार्यो माम प्रति भारत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तब सुंदरी द्रौपदी ने हंसते हुए कहा, भारत मैं आपके साथ ही चलूंगी, आप मेरे लिए चिंता न करें। लोमसुवाज तपसा शक्यते गंतुम पर्वतो गंधमादन तपसा चैव कौन्तेय सर्वे योक्ष्यामहे वयम् नकुलः सहदेवश्च भीमसेनश्च पार्थिव अहं च त्वं च कौन्तेय द्रक्ष्यामः श्वेतवाहनम्। लोमस जी बोले, कुंती नंदन, गंधमादन पर्वत पर तपस्या के बल से ही जाया जा सकता है। हम सब लोगों को तपशक्ति का संचय करना होगा। महाराज, नकुल, सहदेव, भीमसेन, मैं और तुम सभी लोग तपोबल से ही अर्जुन को देख सकेंगे। वैशंपायनवाच एवं सम्भाषमाणास्ते शुबाहु विषयं महददृशुर्मुदिता राजन् प्रभूत गजवाजिमत् किराततङ्गणाकिरणं पुलिन्दशतशङ्कुलं हिमवत्यमरैर्जुष्टं बहवाश्चर्यसमाकुलं सुबाहुश्चापि तान् दृष्ट्वा पूजया प्रत्यगृह्णत। विषयांते कुलेन्दानामीश्वर प्रीतिपूर्वकं ततस्ते पूजितास्तेन सर्वैव सुघोषिता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार बातचीत करते हुए वे सब लोग आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें कुलिंद राज सुबाहु का विशाल राज्य दिखाई दिया, जहां हाथी घोड़ों की बहुतायत थी और सैकड़ों किरात, तंगण तथा कुलिंद आदि जंगली जातियों के लोग निवास करते थे। वह देवताओं से सेवित देश हिमालय के अत्यंत समीप था। वहां अनेक प्रकार की आश्चर्यजनक वस्तुएं दिखाई देती थीं। सुबाहु का वह राज्य देखकर उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। कुलिंदों के राजा सुबाहु को जब यह पता चला कि मेरे राज्य में पांडव आए हैं, तब उसने राज्य की सीमा पर जाकर बड़े आदर सत्कार के साथ उन्हें अपनाया। उसके द्वारा प्रेम से पूजित होकर वे सब लोग बड़े सुख से वहां रहे। प्रतस्थुर्विमले सूर्ये हिमवन्तं गिरिं प्रति इन्द्रसेन मुखांश्चापि वृत्यान् पौरोगमांस्तथा सूदांश्च पारिबर्हांश्च द्रौपद्याः सर्वशो नृप राज्ञः कुलिन्दाधिपते परिदाय महारथाः पद्भिरेव महावीर्या ययुः कौरवनन्दनाः ते सैनः प्राद्रवन् सर्वे कृष्णया सह पाण्डवाः तस्मात् देशात् सुसंहृष्टा द्रष्टुकामा धनंजयम्। दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल में सूर्योदय होने पर उन सब ने हिमालय पर्वत की ओर प्रस्थान किया। जन्मेजय, इंद्रसेन आदि सेवकों, रसोइयों और पाकशाला के अध्यक्ष को तथा द्रौपदी के सारे सामानों की कुलिंदराज सुबाहु के यहाँ सौंप कर वे महापराक्रमी महारथी कुरुनंदन पांडव द्रौपदी के साथ धीरे धीरे पैदल ही चल दिए। उनके मन में अर्जुन को देखने की बड़ी उत्कंठा थी, अतः वे बड़े हर्ष और उल्लास के साथ उस देश से प्रस्थित हुए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस तीर्थयात्रा याम गंधमादन प्रवेशे चत्वारिंशदधिक शततमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में गंधमादन प्रवेश विषयक 140वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि यात्रा की कठिनाइयों को कैसे पांडव एक दूसरे से बात करके उत्साहपूर्वक अपना बल बढ़ा रहे हैं और एक दूसरे को बल वृद्ध उत्साह बढ़ाते हुए यात्रा कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण।